जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है, घर की क्लीनिंग हो गई है और मैंने स्नान भी कर लिया है। तो बस सुबह का 2 से 3 मिनट अपने आप को संवारने के लिए, क्योंकि अप टू डेट रहना भी जरूरी है। तो बस बाल बना लिए हैं मैंने और अब करेंगे पूजा। तो अभी सुबह का समय है, जैसा कि आप सभी को पता है, ब्रह्म मुहूर्त में जो दीपदान होता है वो अधिक मास में किया जाता है। और ये जो दीपदान है ना, ये थोड़े जब अंधेला रहता है उसी समय किया जाता है। तो जीवन में अगर सफल होना है ना, तो हमें सही दिनचर्या अपनानी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम एक सही दिनचर्या अपनाते हैं तो हमारे सारे काम समय पे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आलस से हमें दूर रहना होता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे काम है उनमें अगर सबसे ज्यादा रुकावट है किसी कारण से आती है, तो वो हमारे आलस के कारण है। और आलस कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज किया जाए, वो बस हमारे मन का एक विचार है। उसे जीतना हमारे मन की ही बात है। अगर हमने ठान लिया तो हम इस पर भी जीत पा सकते हैं। और अगर आलस नहीं आएगा ना, तो हम सारे काम समय पे करेंगे, हम सारी चीजों के लिए समय निकाल पाएंगे। जैसा कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इतने ज़्यादा पूजा पाठ करें, सारे घर को ऑर्गेनाइज करें, सारी चीज़ें मैनेज करें। तो देखिए, काम करने वाले तो घर का काम भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और घर के बाहर जाके भी काम करते हैं। उनके पास भी तो वही 24 घंटे हैं। वो कैसे अपने समय को मैनेज करते हैं? वो इसलिए आगे बढ़ पाए हैं, अपने जीवन में कामयाब हो पाए हैं, क्योंकि उन्होंने आलस को दूर कर दिया है, आलस से अपने आप को काफी दूर रखा है। यही उनकी सफलता का राज है। तो अपने जीवन में कामयाब तो हर इंसान होना चाहता है, पर मंजिल उसे ही मिलती है, सफलता उसे ही मिलती है जिसने अपने जीवन को सही रूप से बनाया है, सुचारू रूप से चलाया है। और जिसने आलस को अपने से कोसों दूर रखा है, उसे ही जीवन में कामयाबी मिली है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप अगर उनकी दिनचर्या देखेंगे तो वो सुबह सूर्य के उगने से पहले उठते हैं। और वो कहते भी हैं कि उनके जीवन की सफलता का राज उनकी दिनचर्या, उनका सुबह जल्दी उठना है। तो अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी अपने अंदर बस इस इच्छा शक्ति को जगाना है और आलस को खुद से दूर रखना है। और जब कभी आपको आलस आए तो आप बस नाम जाप करिए, जल्दी जल्दी गिनती करिए। आलस अक्सर हमें कब आता है? जब हम ज्यादा थके हुए होते हैं। तो पर्याप्त नींद लीजिए, 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से हील हो जाए। और जब आप सुबह उठे तो आप फ्रेश फील करें। जब आप फ्रेश फील करते हैं ना, तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मन करता है और जो आलस है वो नहीं आता। और हाइड्रेट रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए। तो बॉडी क्या है, वो हाइड्रेट रहेगी। तो आपको एक्टिवनेस फील होगा, आपको आलस नहीं आएगा। और बस पूजा करने के बाद काउंटर टॉप को थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ लिया है। वैसे तो किचन की क्लीनिंग रात में हो जाती है, पर क्योंकि रात में लास्ट में मैं दूध गर्म करती हूँ, तो जब सुबह कुकिंग स्टार्ट करती हूँ तो एक बार गीला कपड़े से पूरे काउंटर टॉप को पोंछ देती हूँ। और सही भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो चूहे वगैरह होते हैं या छिपकलियाँ हैं, वो यहाँ पे काउंटर टॉप में चल के जाती हैं। तो एक बार गीले कपड़े से पोंछ दो तो ज़्यादा सही रहता है। और कल रात में मैं ना दही जमाना भूल गई थी। तो बस अभी दूध को गुनगुना कर लिया है और मलाई को बाहर निकाल के रख दूंगी और फिर दही जमा दूंगी। तो बस जब हम दोपहर का खाना खाएंगे तब तक ये दही आराम से जमकर तैयार हो जाएगी। तो दही जमने में 5 से 6 घंटे भी नहीं लगते, क्योंकि गर्मियों का दिन है, आराम से 4 घंटे में दही जम जाएगी। तो बस यहाँ पे चाय पकने के लिए रख दी है और साथ के साथ दूध भी रख दिया है। जब तक चाय पकेगी तब तक दूध भी उबल जाएगा। गर्म हो जाएगा तो दोनों काम मेरे हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हमें आलस आता है, तो उसे करने की इच्छा नहीं होती। तो इसके लिए क्या करना है, हमें जो काम हमें आलस लगता है जिस काम को करने में, उस काम को आप सबसे पहले रखिए, उसे सबसे पहले निपटाइए। तो आपका वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको आलस भी कम आएगा। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आलस देने वाले होते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे। और ये जो अभी नहीं बाद में कर लेंगे होता है, जिसके कारण हमारे काम डिले होते चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए काम को क्या है, तुरंत के तुरंत करिए। तो आपका काम भी हो जाएगा और आपको आलस भी नहीं आएगा। और हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो जीवन है ना, ये हमें एक बार ही मिला है, एक ही जीवन है। इसे चाहे हम अच्छे तरीके से संवार के
एक सुकून भरा जीवन बिताएं, या उसे बस यूं ही व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करके और चिड़चिड़ाहट भरा जीवन बिताएं। तो ये हम हमारे हाथ में है। इसलिए अच्छी आदतों को अपनाइए, अपनी दिनचर्या सुधारिए, आलस को दूर भगाइए, ताकि हमारा जो ये जीवन है जो सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसे हम सुकून भरे जीवन की तरह बिताएं, खुशहाली वाला जीवन बिताएं। ना कि बस चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ जीवन, जहाँ सिर्फ लोगों के पास अपने अपने कामों के लिए इतनी चिड़चिड़ाहट है, आपाधापी है, ना अपनों के लिए समय है, ना किसी चीज के लिए समय है, ना पूजा पाठ कर पा रहे हैं। बस पता नहीं किस दौड़ में भागते चले जा रहे हैं। कई बार तो मैंने लोगों को ये भी कहते सुना है कि अगर वो जॉब करने जा रहे हैं तो उनका दिन प्रोडक्टिव है, अगर उन्होंने घर में फैमिली के साथ टाइम बिताया तो उनका दिन बेकार हो गया। अरे ये कैसी दिनचर्या है? सुकून तो फैमिली के पास रहने में है, और क्योंकि हमें जिम्मेदारियां मिली हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए हमें अपने काम भी करने हैं। तो जहां आप एक दिन बाहर काम कर रहे हैं तो आपका दिन प्रोडक्टिव है, वहीं जब आप घर में रह रहे हैं ना, तो वो दिन आपका पीसफुल है। और पीसफुल दिन भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना एक प्रोडक्टिव दिन चाहिए। इसलिए जीवन को अगर सही तरीके से जीना है तो आपको प्रोडक्टिव भी रहना है, और आपका जो माइंड है, आपका जो घर है, वो पीसफुल भी होना चाहिए, आपका दिन सुकून भरा भी होना चाहिए। तभी एक सही दिनचर्या, तभी एक सही जीवन आपने जिया है। वरना बस जीवन क्या है, वो तो ऐसे ही बीत जाएगा। तो हमें बीतने वाला जीवन नहीं जीना है, ऐसा जीवन जीना है जो हमारे लिए खुशियों भरा हो, ऐसा हो जिसे हम याद करके कह सके कि हाँ, हमने भी एक अच्छा जीवन जिया है। तो इस तरीके से कुछ आदतें हैं जो हम अपने अंदर बनाते हैं, और कुछ नियम हैं जो हमें भगवान से जोड़ के रखते हैं, हमारे जीवन में सुकून देते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।